सायरा जी, इस वक्त आपकी तरफ आ जाती हूँ। अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा नहीं हुई, जबकि पूरी दुनिया में लाइनें लगी हुई हैं, जल्द मामलात मामूल पर आ जाएंगे। हालांकि सब्सिडी जो है वो अगर देखा जाए तो एक गरीब आदमी को, आवाम को मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लगता है कि जो हमारे वुज़रा हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको सब्सिडी जो है वो दी जाती है। आप पेट्रोल की बात कर लें, आप बिजली की बात कर लें, हर तरीके से प्रोटोकॉल के हवाले से बात करें तो तमाम तर चीज़ें तो हैं वो इन्हीं के लिए। सो जो सब्सिडी है उनकी आवाम से ज़्यादा आई थिंक सो इनको ज़रूरत है। क्या कहेंगे? तो यहाँ पर ये ताजरों को पता नहीं 3 रुपए के 4 रुपए यूनिट कम करके चले गए थे, सब्सिडी दे के चले गए थे। जी, अपनी जेब से नहीं जा रहा ना, अपनी जेब से नहीं। आप मतलब अवाम के देखें, या तो अवाम के वोटों से आए हों, इनको पता हो कि वापस जाके अवाम से इन्होंने वोट लेना है। जब फॉर्म 47 का सहारा हो, साड़ी गल बन गई है, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगनी हो, सारी चीजें हो, तो इन तमाम मसाइल से इनका क्या जाए। जी, अता तारड़ साहब जी, वो तो अब तो उनके भाई भी आ गए, पता नहीं बिला मुकाबला मुंतखब होके। तो आप ये सब्सिडी जो सनतकारों को और जो सेठों को देते हैं और अवाम को नहीं, और फिर ये बात कि जी इंडिया में किल्लत पैदा हो गई, तो तुम लोगों ने तो किल्लत पैदा होने देनी नहीं थी। आप लोगों की प्रोटोकॉल की गाड़ियां कैसे चलती? जो पैसे आपको फ्यूल कार्ड मिलता है उसके ऊपर आमदन बंद हो जाती। तो देखें, आप वैसे देखें तो हमारे मुल्क में इतना पोटेंशियल है कि इसी चक्कर में डेली की अरबों रुपए की करप्शन होती है। इसका मतलब है मईशत हमारी खराब नहीं है, इनकी नीयत खराब है, मसला कोई दूसरा है। यानी कि आपको किसी को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से बुखार हो जाता है, इन्फेक्शन का इलाज करें। मईशत हमारी बिल्कुल सही है, बोलते तो हैं हम लोग, मैं भी 10 दफा बोल चुकी हूँ, मौशी अदम इस्तेहकाम, मतलब इनकी नीयत नहीं है जी। और इस किस्म की बातों से ये आवाम को बहलाते हैं और अपने आप को। वो देखे ना, कल वो परवेज रशीद साहब कि ये दूसरे मुल्कों से, एक तो जो दूसरे मुल्कों का नाम ले मेरा दिल करता है मैं उनको उठा देता कि आप वहाँ के देखें, वहाँ पर आप देखें कि हुकूमत कैसे रियासत किरदार अदा करती है, वहाँ पर लोगों का टैक्स का पैसा कहाँ खर्च होता है, वहाँ की इनकम क्या है। यहाँ पर बेरोजगार बैठे हुए, यहाँ पर आप लोगों ने, अभी बजट आ जाएगा, अपना मुंह लेकर आ जाएंगे, बताएंगे कि जी इतना खसारा हुआ है, इस खसारे को पूरा करने के लिए तुम लोगोों की गर्दन हम दबा रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि ये इस मुल्क में हमने इसका क्या सद्देबाब करना है हम लोगों ने। आप पंजाब देख लें ना, कोई वो ऐसा कि लोगों की जिंदगी वहां पर बेहतर हो या रोजगार के मौके हो, आए दिन एक नया मंसूबा, आए दिन एक नया मंसूबा। सड़कें सड़कें सड़कें, इन लोगों का पेट ही नहीं भरता। कब्र की मट्टी तो पेट भरेगी भरेगी, ये जो ठेकों की मट्टी होती है उससे भी नहीं पेट भर रहा है इनका। कि जब से पैदा हुए यही देख रहे हैं कि इनकी सारी ये होती है, ये मंसूबा बना लो। अरे भाई, वो मंसूबा ऐसा बनाओ कि यहाँ पर सनतें हो, यहाँ पर रोजगार हो। अभी मौका अच्छा है, आप ले ईरान से गैस, और यहाँ पर वो कहते हैं ना कि वो कैसे वो सनतों के लिए जो फ्री जोन होता है, आप वो कायम करें कि जो हमारे यहाँ पर सनतकार बांग्लादेश चले गए हैं, बाकी मुल्कों में चले गए हैं, वो वापस अपने मुल्क में आए। मगर बस बेवकूफ ऐसे बनाते रहेंगे। इसमें गलती हमारी है कि जिस दिन हम लोगों का हाथ इनके गिरेबानों पे पड़ा उस दिन इनको समझ आएगी। मगर हम पता नहीं क्या सत्तू पीकर सोए हुए कि चीख रही हूँ मैं, मगर वो ये कि आगे इन्होंने 200 भी पेट्रोल बढ़वा ली ना, आप देख लीजिएगा पेट्रोल पंप पे भी उतना रश होगा, गरीब चीखेगा चलाएगा, मगर इन लोगों की अय्याशियां नहीं खत्म होंगी। मैडम क्या करे, कौम ने तो देखा था तब्दीली की सूरत में, कौम तब्दीली चाहती थी, तब्दीली के ऊपर इत्माद भी किया, वो भी देख रहे, फिर भी तो हमारे हालात नहीं बदले ना। सर 3.5 सालों में कौन से हालात बदल जाते हैं? आपने 35 साल को आप 3.5 साल से कंपेयर तो ना करें ना, खुदा के वास्ते। ये जो 6 दफा इक्तदार पे आए वो कहते हैं एक मौका मिल जाए तो हम ये कर ले। अभी भी सिर्फ आपको और मुझे इस प्रोग्राम में उलझाया हुआ है। आप जरा कल प्रोग्राम 28वीं तरमीम पे कीजिएगा, आप जरा यहाँ पर कराची पे प्रोग्राम कीजिएगा कि किस तरीके से गवादर और कराची लेने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कोई अवाम का पुरसाने हाल। इसका मतलब खबर है सारी आपके पास। तो जाहिर है मैं भी इस दुनिया में रहती हूँ, कान रखती हूँ, आंखें रखती हूँ।